हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 के मोरल साइंस के बुक से चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 3 में लिखा हुआ है पीटर एंड द ट्रेजर बुक। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले स्टोरी का जो अंदर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा जान लेते हैं किस विषय पर ये स्टोरी है। रोड अहेड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छा नीति होता है। Honest people are always respected and trusted upon just like Peter. जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो एवरी टाइम सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कि पीटर। पीटर कौन है? देखो पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है ना, इसका नाम पीटर है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पीटर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। पीटर एक छोटा सा गांव में रहता था। हिज फादर वॉज ए फार्मर एंड दे वेर वेरी पुअर। उसका पापा क्या थे? किसान थे और वो लोग बहुत ही गरीब थे। वन डे पीटर वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड्स इन द वुड्स। एक दिन पीटर अपने दोस्त लोगों के साथ छुपा छुपी खेल रहे थे। उसके घर के सामने एक जंगल है, उसमें। सडनली ही गॉट लॉस्ट। अचानक से वो क्या हुआ? मतलब रास्ता भूल गया। ही ट्राइड टू फाइंड हिज फ्रेंड्स बट कुड नॉट डू सो। वो बहुत कोशिश किया मतलब अपने दोस्त लोगों को ढूंढने के लिए, बट उसको कोई नहीं मिला। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द वुड्स। मतलब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसने डिसाइड किया चलो आज रात को मुझे ये जंगल में ही रहना है। ही क्लाइम्ड ऑन टू ए ट्री टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या किया? एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। देखो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है ना पीटर, इसलिए जंगली जानवर रात को निकलते हैं उससे बचने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। मतलब सुबह जब हुआ तब उसने क्या किया? अपने फ्रेंड्स लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वॉकिंग डाउन द वुड्स ही सॉ ए बुक लेइंग अंडर ए ट्री। जब वो जंगल में मतलब चल रहा था तब देखा पेड़ के नीचे एक बुक पड़ा हुआ है। द बुक हैड ए ब्यूटीफुल कवर। जो बुक देखा वो सुंदर सा कवरिंग किया हुआ था। व्हेन ही रीड ए फ्यू लाइन्स ऑफ द बुक ही फाउंड दैट इट बिलोंग टू द किंग ऑफ द नियर बाई किंगडम। जब उसने बुक का एक दो पेज पढ़ा तब उसको पता चला ये बुक तो वो जो पड़ोसी जो राज्य है, जो पास में जो राज्य है उसका उस राजा का बुक है। इट हैड सीक्रेट्स अबाउट द ट्रेजरस ऑफ दैट किंगडम। मतलब इस बुक के अंदर क्या है? मतलब रहस्य जो है वो किसका? जो राज्य का जो खजाना है उसका रहस्य लिखा हुआ है। पीटर वॉज पुअर बट ही वॉज नॉट ग्रीडी। पीटर बहुत ही गरीब थे पर वो लालची नहीं थे। ही वॉज ऑनेस्ट। वो बहुत ही ईमानदार थे। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में बोला आई शुड रिटर्न दिस बुक टू इट्स ओनर। मैं ये बुक जो है, जो ये बुक का जो मालिक है उनको मैं वापस करूँगा। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी पीटर रीच दैट किंगडम। बहुत दूर जाने के बाद पीटर वो राज्य में पहुंचा। ही टोल्ड द कंप्लीट स्टोरी टू द किंग। उसने राजा को पूरा स्टोरी बताया। द किंग स्माइल्ड एंड सेड पीटर यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। किंग राजा जो थे वो हंसा और पीटर को बोला तुम एक ईमानदार लड़के हो। आई शैल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी। मैं तुमको तुम्हारी ईमानदारी के लिए गिफ्ट दूंगा।
पीटर वॉज रिवॉर्डेड विथ 500 गोल्ड कॉइन। पीटर को राजा ने 500 सोने का जो कॉइन होता है उसको गिफ्ट दिया। द किंग्स मैन एस्कॉर्टेड पीटर बैक टू हिज होम। जो राजा का जो सैन्य थे वो लोग पीटर को घर तक छोड़ के आया। हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। उसका फैमिली मेंबर जो थे वो लोग पीटर को वापस आते देखकर बहुत खुश हुए। सिंस देन पीटर एंड हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली इन देयर लिटिल होम। उसके बाद से पीटर और उसका फैमिली उन लोगों के छोटे से घर में मतलब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये स्टोरी से हम लोगों को क्या सीखने के लिए मिलता है कि हम लोगों को क्या होना है, ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। और ईमानदार होने से सब हमको लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्टोरी का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, हम लोगों को एवरी टाइम सच बोलना है। ए लाई नो मैटर हाउ वेल इट इज़ टोल्ड ऑलवेज कम्स आउट। मतलब एक झूठ कैसे भी आप बोलो वो उसका सच जो है उसका वो जो सच जो है वो निकल के आ जाता है। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो एवरी टाइम हम लोगों को सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए, तभी हम लोगों को रेस्पेक्ट मिलेगा, सब हम लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये पीटर एंड द ट्रेजर बुक का एक्सप्लेनेशन है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मैं पीटर एंड द ट्रेजर बुक का एक्सरसाइज जो है वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर वो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन।